तो दोस्तों ये जो वीडियो है एयरफोर्स नॉन कम्बैट का ऑफलाइन फॉर्म आपको कैसे भरना है ये मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि 90% बच्चे हैं जो गलती कर देते हैं जिसकी वजह से आपका कॉल लेटर नहीं आता। फिर बाद में आप लोग कमेंट करते रहते हैं कि इसमें मैं कई बार अप्लाई कर चुका हूँ बट मेरे को कॉल लेटर क्यों नहीं आया। ठीक है, तो इसमें आपको कुछ चीज़ें जो बिल्कुल ध्यान रखना है। सबसे पहले कि आपको फॉर्म में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं और उनका क्रम क्या रहेगा, ये चीज़ बिल्कुल ध्यान रखना। ठीक है, तो फॉर्म में आपको फ़ोटो कौन सा यूज़ करना है, आपको स्क्रीन में दिख रहा है इस तरीके से आपको अपना फ़ोटो बनवाना है, जिसमें आपको एक स्लेट लेना है। स्लेट में आपको अपना ऊपर नाम लिखना है, डेट ऑफ फोटोग्राफ लिखना है, डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखना है। ठीक है, इस तरीके से फ़ोटो आपको चिपकाना है एक फॉर्म में, एक एडमिट कार्ड में। टोटल 2 फोटो आपको इसमें लगाने हैं। तो सबसे पहले आपको अपना फॉर्म रखना है, उसके नीचे एजुकेशनल सर्टिफिकेट, फिर करेक्टर सर्टिफिकेट और फिर एक आपको लिफाफा देना है इसमें छोटा वाला। ठीक है, जो एक छोटा वाला लिफाफा आता है उसमें आपका एडमिट कार्ड वापस आता है आपके घर में। उसमें आपको 10 रुपये का डाक टिकट चिपकाना है, उसमें आपको अपना नाम और एड्रेस लिखना है, क्योंकि उसी लिफाफे में ही आपका एडमिट कार्ड आपके घर में भेजा जाएगा। इस चीज़ को आप ध्यान रखना। ठीक है, तो लिफाफा ज़रूर रखें और एक आधार कार्ड की फ़ोटो कॉपी लगा दें। ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स रहेंगे इन सबकी फ़ोटो कॉपी ही आपको इसमें लगाना है। ठीक है, और इन सभी डॉक्यूमेंट्स को फॉर्म के साथ एक बड़े वाले लिफाफे के अंदर डाल देना है और उस लिफाफे के ऊपर आपको लिखना है अग्निवीर वायु इनटेक नॉन कम्बैट इनटेक 01/2027। ये आपको उसमें फॉर्म में लिख देना है। ठीक है, इस तरीके से एक कैंडिडेट केवल एक ही फॉर्म अप्लाई कर सकता है, इस चीज़ को ध्यान रखें। ठीक है, आप 2 फॉर्म 2 सेंटर के लिए अप्लीकेशन नहीं कर सकते हैं। फॉर्म भरते समय आपको कैपिटल लेटर का प्रयोग करना है, कोई भी कटिंग नहीं करना है और इसमें वाइटनर का प्रयोग नहीं करना अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो, और ओवरराइट आपको नहीं करना है। ठीक है, और फॉर्म अप्लाई करते समय जब आप फॉर्म अप्लाई करेंगे तो आप जिस स्टेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं पहले आप उस स्टेशन में देख लेना कि क्या उस स्टेशन में हॉस्पिटलिटी या हाउसकीपिंग की दोनों वैकेंसी हैं कि नहीं है, क्योंकि बहुत सारे स्टेशन हैं जहाँ पर केवल एक वैकेंसी हाउसकीपिंग की है, या फिर कई ऐसे स्टेशन हैं जहाँ पे दोनों हाउसकीपिंग और हॉस्पिटलिटी दोनों वैकेंसी है। तो एक बार चेक जरूर कर लेना कि आप ऐसे स्टेशन में कहीं अप्लाई ना कर दें कि जहाँ पे हाउसकीपिंग की वैकेंसी ना हो या हॉस्पिटलिटी की वैकेंसी ना हो। तो ये जरूर चेक कर लेना। नोटिफिकेशन में क्लियर पहले मेंशन है, पहले स्टेशन का नाम है, फिर पोस्टल एड्रेस है, फिर बाई हैंड ड्रॉप बॉक्स का एड्रेस का जो एड्रेस लिखा है वो लिखा है, फिर सबसे लास्ट में आपको लिखा हुआ है कि आप उस स्टेशन में हाउसकीपिंग या फिर हॉस्पिटलिटी की वैकेंसी कौन कौन सी है वो सारे लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये जरूर देख लेना कि दोनों वैकेंसी है कि नहीं है, या फिर जो वैकेंसी आप उसी में अप्लाई करें। अदरवाइज ऐसा ना हो कि आप जहाँ पे अप्लाई करें वहाँ पे वो वैकेंसी है ही नहीं, तो फिर आप पहले से रिजेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये कुछ चीज़ें हैं। उसके बाद आप इसका ऑफलाइन फॉर्म देख लीजिए। ऑफलाइन फॉर्म आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो आप लोग जाके वहाँ पे विजिट कर लीजिए। वहाँ पे मैंने डाल दिया तो ये आपको वहाँ से मिल जाएगा। यहाँ पे आपको फ़ोटो चिपका देनी है स्लेट वाली, जिसमें आपका नाम और डेट ऑफ फोटोग्राफ होगा। ठीक है, तो अब आगे देख लेते हैं फॉर्म कैसे भरना है। तो सबसे पहला रोल नंबर ये आपको नहीं भरना है, रजिस्ट्रेशन नंबर ये आपको नहीं भरना है। ठीक है, यहाँ पे ये आपको भरना है स्ट्रीम अप्लाइड फॉर, आप कौन सी स्ट्रीम के लिए अप्लाई करें। स्ट्रीम मीन्स हाउसकीपिंग या हॉस्पिटैलिटी। ठीक है, आपको अपना नाम भर देना है, आधार नंबर डाल देना है, फादर नेम, फादर आपके कौन से प्रोफेशन क्या काम करते हैं, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ। अब यहाँ पे आपको अपनी डेट लिखनी है कि आप कितने साल के हो गए हो। 17 साल 3 महीने, 18 साल 5 महीने, 20 साल 6 महीने। आपको डेट ऑफ बर्थ निकालना है और फिर लिखना है। ध्यान रहे आप लोग ये वाली डेट ऑफ बर्थ सही से लिखें, ये गलत मत करें। अगर आपकी ये गलत होगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, इसलिए सही से निकाल लें। अगर दिक्कत हो आप नीचे कमेंट कर देना, मैं निकाल के बता दूंगा। ठीक है, यहाँ पे आपको नेशनलिटी इंडियन, अनमैरिड और टैटू आपको नो करना है। अगर आपकी बॉडी में कोई टैटू हो तो यहाँ पे यस कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर आपको अगला यहाँ पे एड्रेस लिखना है, देख लीजिए। ठीक है, एड्रेस लिख देना है। ये करस्पॉन्डेंस है। करस्पॉन्डेंस मतलब जिस पते पे आप लोग अपना एडमिट कार्ड या फिर पत्राचार चाहते हैं तो उस पते को यहाँ पे अपना लिख सकते हैं, पिन कोड, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, और एक यहाँ पे नीचे परमानेंट एड्रेस लिखना है। आपका जो निवास प्रमाण पत्र होता है कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, आपका गाँव, जिला, डिस्ट्रिक्ट जो भी हो वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिख देना। नीचे पुलिस स्टेशन यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, फिर 9 नंबर में है आपको यहाँ पे अपना बोर्ड लिखना है। कौन से बोर्ड से, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, एमपी बोर्ड, जो भी बोर्ड आपका हो वो लिख दीजिए, और अपना सर्टिफिकेट लिख दीजिए नंबर, 10th का सर्टिफिकेट नंबर। अगर आपने 12th किया तो 12th का सर्टिफिकेट नंबर और बोर्ड अपना लिख दीजिए। ठीक है, इसके अलावा 10 नंबर है लैंग्वेज यू कैन रीड एंड राइट। आप कौन कौन सी लैंग्वेज हैं जो लिख और पढ़ सकते हो। तो मैं हिंदी और इंग्लिश जानता हूँ, आप हिंदी जानते हैं, उर्दू जानते हैं, कन्नड़ जानते हैं, बंगाली जानते हैं, मलयालम जानते हैं, जो भी आपकी लोकल लैंग्वेज है, रीजनल लैंग्वेज, आप उसको भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ठीक है,
डिटेल्स ऑफ पास्ट सर्विस, ये एक्स सर्विसमैन के लिए, तो ये आपको नॉट अप्लीकेबल कर देना है। प्रेजेंट ऑक्यूपेशन इफ एनी, आप स्टूडेंट यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है। और ये है अगर आपके पास एक्सपीरियंस है कोई तो आप लिख सकते हैं, जैसे आपने कहीं पर एज अ प्यून या सफाई कर्मी के तौर पे काम किया तो आप उसका अगर एक्सपीरियंस है तो आप लिख सकते हैं कितने साल का है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं। उसका डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे अटैच करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको अपनी डेट डाल देना जिस दिन आप अपना फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे आपको अपना सिग्नेचर कर देना है, ठीक है। सर्टिफिकेट बाई अप्लीकेंट, द इन्फॉर्मेशन इज गिवन इज ट्रू एंड बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, ये मतलब ये आप इनको बता रहे हैं कि जितनी भी इन्फॉर्मेशन है, जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैं लगा रहा हूँ बिल्कुल सही है। ये करके यहाँ पे आपको अपनी डेट डाल देनी, यहाँ पे अपना साइन कर देना, ठीक है। डिटेल्स ऑफ सर्टिफिकेट अटैच्ड, इसमें कौन कौन से सर्टिफिकेट आपने अटैच किए हैं। सर्टिफिकेट डेट ऑफ बर्थ के लिए आपने 10th का सर्टिफिकेट दिया, यस। सर्टिफिकेट ऑफ एक्सपीरियंस, यस और नो, ये ऑप्शनल है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो यस कर देना, नहीं है तो नो कर देना, ठीक है। और करेक्टर सर्टिफिकेट ये आपको देना है, 6 मंथ से ज़्यादा पुराना ना हो, अपने प्रधान से, प्रधानाचार्य से, किसी से भी आप लेके ये सर्टिफिकेट दे सकते हैं, ठीक है। अब अगला है कंसेंट सर्टिफिकेट। पहला वाला जो कंसेंट सर्टिफिकेट है ये उनके लिए जिनकी एज 18 साल से ऊपर है। तो 18 साल से ऊपर हो गई मतलब अब तुम जिम्मेदार नागरिक हो चुके हो, अपनी जिम्मेदारी खुद ले सकते हो। तो ये कैंडिडेट खुद डिक्लेयर करेगा, यहाँ पे अपना कैंडिडेट अपना नाम डालेगा, नीचे पिताजी का नाम और डेट ऑफ बर्थ करके यहाँ पे कैंडिडेट ही अपना साइन, नेम और मोबाइल नंबर डाल के डेट डाल देगा, ठीक है। अब इसके जो नीचे है सेकेंड नंबर पे, ये उनके लिए जिनकी एज 18 से कम है। तो 18 से कम वाले नाबालिग होते हैं तो उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा, वो उनके लिए उनका पिता लेगा। तो इसमें उनका पिता डिक्लेयर करता है कि आई, अपने फादर का नेम यहाँ पे पहले लिखना है, ठीक है। फिर नीचे कैंडिडेट का नेम, फिर डेट ऑफ बर्थ, फिर यहाँ पे सिग्नेचर इधर साइड में कैंडिडेट अपना करेगा सिग्नेचर, नेम और मोबाइल नंबर, और इस साइड में पेरेंट करेगा, आपकी माता या पिता, आपके पिताजी का साइन होगा, नाम लिखेंगे, रिलेशन क्या है, माता या पिता, मोबाइल नंबर और डेट डाल देनी, ठीक है। और उसके बाद ये वाला खाली छोड़ देना है, इससे कोई मतलब नहीं है आपका। उसके बाद ये अगला है एडमिट कार्ड का। तो यहाँ पे एक आपको अपनी फ़ोटो चिपका देना है, यहाँ पे स्ट्रीम, हॉस्पिटैलिटी या हाउस कीपिंग एक आपको डालना है, या तो आप हॉस्पिटैलिटी के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं या फिर हाउस कीपिंग के लिए, ठीक है। यहाँ पे आपको अपना नाम, आधार कार्ड नंबर, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, एड्रेस यहाँ पे आपको लिख देना, अपना हाउस नंबर, विलेज, पुलिस स्टेशन जो भी है ये सारा। और ये 5, 6, 7, 8 ये आपको खाली छोड़ देना है, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना। ये एडमिट कार्ड है, यही एडमिट कार्ड आपके घर में वापस भेजा जाता है अगर आपकी प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट होती है तो। अब अगला क्वेश्चन ये आता है कि बहुत सारे बच्चे हमेशा कमेंट करते हैं कि सर मैं अप्लाई करता हूँ बट मुझे एडमिट कार्ड इसमें नहीं आता है। तो एज़ पर माई ऑब्जर्वेशन और जैसा कि मैंने पता किया है कि जिनके भाई 80% के ऊपर हों, कम से कम 75% या 70% के ऊपर, वही लोग इसमें अप्लाई करें। जिनके 60-65% नंबर है वो लोग अप्लाई ना करें, क्योंकि उनको कॉल बहुत मुश्किल आएगी। ऐसा कोई लिखा नहीं है बट ऐसा होता है कि इसमें परसेंटेज बहुत मायने रखता है। तो बाकी आप लोग अपनी स्वेच्छा या फिर अपने रिस्क के अनुसार अप्लाई कर सकते हैं। जो मेरा ऑब्जर्वेशन है या फिर जो भी मुझे पता है मैंने आपको बता दिया, सारे इसमें परसेंटेज बहुत मायने रखता है। तो देख लीजिए, अगर आपका परसेंटेज है 75 या 70 के ऊपर तभी आप अप्लाई करें, बाकी आने के तो उसे 80 के वालों के ऊपर ही आता है। बाकी देख लीजिए आप लोग अपनी स्वेच्छा अनुसार, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें जिनको आपको ध्यान रखना है। और ये जो पोस्ट, ये मतलब फॉर्म है, ये आपको साधारण डाक के माध्यम से ही भेजना है, आपको स्पीड पोस्ट नहीं करना है, इस चीज़ को ध्यान रखना। अगर आप स्पीड पोस्ट करेंगे तो पहले से रिजेक्ट है। साधारण डाक करना है या फिर आप बाई हैंड जा सकते हैं, ड्रॉप बॉक्स जो होता है एयरपोर्ट स्टेशन में, वहाँ पे जाकर उसको ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। 2 ऑप्शन है आपके पास, साधारण डाक या फिर वो। साधारण डाक के लिए कम से कम इसमें 10 दिन का समय लगेगा, 7 दिन का समय लगेगा। तो आप 17 तारीख इसमें लास्ट डेट है, तो कम से कम 10 अगस्त तक इसमें एप्लीकेशन आप लोग कर देना, ठीक है। इससे अगर लेट करेंगे फिर आपका नहीं पहुँच पाएगा, वो भी आपका रिजेक्ट हो जाएगा। तो यही कुछ सारे कारण बनते हैं जिनकी वजह से आपको फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। इन सारी चीज़ों को ध्यान रखें। बाकी अगर आपका परसेंटेज ठीक ठाक होगा तो आपका कॉल लेटर आ जाएगा। मेन जो इसमें कहानी होती है परसेंटेज की होती है, ठीक है। तो आशा करता हूँ चीज़ें समझ में आ गई होगी। बाकी अगर जानकारी ठीक लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। आप लोगों से जल्दी मिलेंगे नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।